जोगिंदरनगर स्टीविया की खेती को राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय जोगिंदरनगर किसानों को करेगा प्रोत्साहित। राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जोगिंदरनगर में किसानों को स्टीविया की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा। हिमाचल प्रदेश में स्टीविया के शुगर फ्री प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए प्रतिवर्ष 2000 टन स्टीविया की पत्तियों की जरूरत है। इसके लिए किसानों को लगभग 200 एकड़ जमीन में स्टीविया की खेती करनी होगी। स्टीविया की खेती से एक किसान 1 एकड़ जमीन से प्रतिवर्ष 1 से 1.5 लाख रुपया कमा सकता है। लेकिन प्रदेश में गुणवत्तायुक्त स्टीविया की पत्तियां उपलब्ध न हो पाने के कारण प्रदेश में ही स्टीविया के शुगर फ्री प्रोडक्ट्स तैयार करने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के अंदर ही बद्दी में दिल्ली के 53 वर्षीय उद्योगपति सौरभ अग्रवाल ने लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आयातित तकनीक के आधार पर स्टीविया प्रोडक्ट्स स्टीविया लाइफ ब्रांड तैयार करने को स्टीविया बायोटेक उद्योग स्थापित कर लिया है। लेकिन प्रदेश के भीतर गुणवत्तायुक्त स्टीविया की पत्तियां न मिल पाने के कारण वे इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने विदेशों से आयात किए हुए उच्च गुणवत्तायुक्त एवं स्थानीय पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए स्टीविया के पौधे तैयार कर लिए हैं, जिन्हें टिश्यू कल्चर के माध्यम से मदर नर्सरी तैयार कर किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि कंपनी को जरूरत अनुसार उच्च गुणवत्तायुक्त स्टीविया का कच्चा माल उपलब्ध हो सके। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर भारत स्थित जोगिंदरनगर में पहुंचकर स्टीविया की खेती से प्रदेश के किसानों को जोड़ने का विशेष आग्रह किया है ताकि स्टीविया के शुगर फ्री प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए प्रदेश के भीतर ही आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध हो सके। वर्तमान में जो स्टीविया के पौधे तैयार हो रहे हैं वे न केवल गुणवत्ता की दृष्टि से निम्न दर्जे के हैं बल्कि उन्हें उद्योग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक उत्तर भारत स्थित जोगिंदरनगर डॉक्टर अरुण चंदन का कहना है कि स्टीविया एक प्राकृतिक स्वीटनर है जो गन्ने से न केवल 300 गुना अधिक मीठा होता है बल्कि इसमें 0 शुगर व कैलोरी होती है। ऐसे में देश के लगभग 8 करोड़ मधुमेह मरीजों के लिए शुगर फ्री प्रोडक्ट्स की बहुत मांग है। लेकिन वर्तमान में देश के भीतर शुगर फ्री प्रोडक्ट्स केवल विदेशों से आयातित कच्चे माल के आधार पर ही तैयार हो रहे हैं जिसके लिए हमारे यहाँ कोई स्थानीय व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि स्टीविया बायोटेक किसानों से अनुबंध कर स्टीविया लाइफ ब्रांड के तहत अपने स्तर पर स्टीविया के पौधे तैयार करना चाहती है। इससे न केवल कंपनी को उच्च गुणवत्ता युक्त स्टीविया का कच्चा माल मिल सकेगा बल्कि किसानों को उनके उत्पाद की उचित लागत भी प्राप्त होगी। राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड का क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र एक उत्तर भारत स्थित जोगिंदरनगर कार्यालय अगले 2 वर्ष में 50 एकड़ से लेकर 200 एकड़ तक की स्टीविया खेती से जोड़ने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का काम करेगा। उन्होंने बताया कि जिला ऊना में औषधीय पौधों व जड़ी बूटियों की खेती को मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत जोड़ा गया है। ऐसे में उपायुक्त ऊना के सहयोग से स्टीविया को भी शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का ऊना स्थित कृषि विज्ञान केंद्र भी स्टीविया बायोटेक के साथ स्टीविया के क्षेत्र में काम करने को आगे आया है। डॉक्टर अरुण चंदन का कहना है कि स्टीविया विदेशों से आयातित पौधा है। हिमाचल प्रदेश में स्टीविया के पौधे तैयार करने के लिए जलवायु की दृष्टि से जिला ऊना, बिलासपुर, निचला सोलन तथा कांगड़ा जिला के गर्म व मैदानी इलाके उपयुक्त हैं। हेक्टेयर जमीन में इसको हमको फार्मर से करा के देंगे। अब बात आती है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की। उस विषय में जब डिस्कशन हुआ है तो हमने उनको ऑफर किया है कि हमारे पास इंपोर्ट किए हुए और यहाँ पर एनवायरमेंटली उसको ट्राई किए हुए हमने प्लांट्स डेवलप कर लिए हैं और उन प्लांट्स को अब हम टिश्यू कल्चर विधि के द्वारा मल्टीप्लाई करके मदर प्लांट का एक नर्सरी डेवलप कर रहे हैं और उस मदर प्लांट नर्सरी से ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा हम बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे और इसको हम स्पेसिफिक स्टीविया लाइफ नाम से पौधा होगा और वो पौधा सिर्फ एक जो फार्मर हमसे जुड़ेंगे सिर्फ उन्हीं को ही दिया जाएगा। तो एक तरीके से एक ट्राई पार्टी मतलब कॉम्बिनेशन हो रहा है बिटवीन स्टीविया बायोटेक और रीजनल ऑफिस ऑफ एनएमपीबी डॉक्टर अरुण जी की अध्यक्षता में और फार्मर्स के साथ।
तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो मीटिंग हुई है उसका जल्दी से क्रियान्वयन होगा और जल्दी ही हम आपके सामने एक अच्छा जोगिंदर नगर से आपका इसको फैसला हमको टीवी के लिए फार्मेसी संवाददाता करा। कैलाश की रिपोर्ट। अब बात आती